हेडफोन होगा या ईयरफोन होगा तो लगाइएगा सर, मेरा खो गया उस ब्रांच में। हाँ हाँ खो गया। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे क्वेश्चन था जैसे वेब पे सर्च को बना लिए तो सर्च को अगर गूगल पे सर्च करें तो वेब पे जाने नहीं, वो अभी लाइव नहीं किया, ये तो ऑफलाइन किया है। सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। Am I audible? Please confirm. Am I audible? Yes, sir. Okay, okay. So today lab, पता है आप लैब है ना आप लोग रूटीन में? Yes, sir. तो सिस्टम है आप सबके पास? No, sir. अच्छा, सिस्टम नहीं है तो फिर लैब कैसे होगा आप लोगों का? क्लास पे नहीं आते हैं आप लोग? लैब कैसे होगा बताइए? ओके सो चलिए ये बताइए, कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? अच्छा, आप लोगों का फाइल नेम क्या था याद है? किस नाम से? टेस्ट, ओके ओके। BSc IT BCA, एक फोल्डर बना देता हूँ आप लोग के नाम से। बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ लेना। एनीवन? नहीं, दोनों दोनों नहीं, किसमें किसमें किए हो आप? ऐसा BR सिंगल यूज होता है ना? BR सिंगल में ही काम करता है, ठीक है। IT टेस्ट 2 या टेस्ट 1 किया था? ओके ओके। ओके सो आई होप 5 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। चार चार ही बच्चे हैं। तो बच्चों किसी को डाउट है प्रीवियस क्लास से बताएंगे? एनीवन? किसी को भी डाउट है? यस और नो? No, sir. कोई डाउट नहीं है? Okay.
चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था, याद है? अच्छा, फॉर्मेटिंग टैग हम लोग, फॉर्मेटिंग टैग। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जी सर। ओके, तो किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन प्लीज। प्रीवियस क्लास से कोई भी डाउट है किसी को भी तो बताएं। सारे लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, सारे लोग। कैमरा ऑन करेंगे बच्चों। ओके, तो हमने फॉर्मेटिंग टैग देखा था बच्चों, ठीक है। अभी देखिए, ऑन कर लेते हैं। टेस्ट, टेस्ट टेस्ट नाम से था। किसी को याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? एनीवन? क्या? सर फॉर्मेटिंग यस एलिमेंट सर। मैंने ये सारा बता दिया था आपको, यस सुनो। यस यस सर। चलिए, सारा कुछ मैंने बता दिया था। ओके, तो ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया था, यस सुनो। तो बच्चों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स देखेंगे, दैट इज इमेज टैग एंड एंकर टैग, ठीक है बच्चों। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम लोग आज देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। सेव कर लेते हैं हम हेलो लोग। सर। यस प्लीज। यस। सर पिछले बार जो बताए थे वो यस। जब कर रहे थे तो नहीं हो रहा था सर, वो हेड फाइल ये सब भेज दीजिएगा। कौन सा टॉपिक बताइए। सर हेडर फाइल जैसे नहीं बनाते हैं, जैसे इटालिक करना था और अच्छा अच्छा। कैसे कैसे वो नहीं अरे, समझ में आ रहा था, कर रहे थे तो फिर नहीं नहीं हुआ। नहीं समझ में आया, क्या मैं भेज दूँ बताइए, मैं क्या भेज दूँ आपको? सर वो जो शॉर्ट रहती थी, जैसे इटालिक करना होता था तो हाँ नहीं हाँ बता रहे थे, हाँ हाँ, उसमें आपको क्या भेजना है ये तो बताइए वही ना। सर जैसे किए थे सर, वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए याद नहीं रहा था, मैंने तो सबको पीडीएफ भूल भेज गए थे दिया, सर। मैंने पीपीटी भेज दिया था सबको, पीडीएफ आपके ग्रुप में देखिए। पीपीएट आया हुआ हम ध्यान नहीं दिए। नहीं आप वन देखिए, सेकंड सर। मैंने सारे ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में, सब ग्रुप में मैंने भेज दिया था पीपीटी, है ना। चेक कीजिएगा, ठीक है। यस है। ओके ओके, सो टेस्ट 2 और test3.html। तो ये बच्चों देखिए, आज हम लोग देखेंगे इमेज टैग और क्या देखने वाले हैं, एंकर टैग। क्लियर? सबसे पहले HTML यूज करते हैं हम लोग, या सुनो। यस सर। HTML ये क्या है? कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर कह सकते हैं इसको। जितने भी कोड आप लिखोगे, जितने भी टैग्स यूज करोगे, है ना, अपने वेब पेज डिजाइन करने के लिए सारे कहाँ लिखते हैं हम लोग? HTML टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये कह सकते हो तो मेन टैग है। जितने भी HTML कोड्स होंगे, जितने भी चीजें, वो सारे HTML टैग के अंदर होंगे। और ये क्या होता है? पेयर में होता है। पेयर इन द सेंस कि ओपनिंग टैग भी होंगे और क्लोजिंग भी होंगे, है ना। या कभी कभी इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं, और क्लोजिंग को क्या कहते हैं हम लोग? एंड टैग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है बताओ, एनीवन? हेड बॉडी बिल्कुल है, टाइटल। जैसा मैंने बताया था, ये यस सारा सर। चीज मैंने बता चुका है आपको। चलिए, हेड टैग होता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यदि हमें टाइटल देना है पेज का, तो बताइए। टाइटल देंगे सर। टाइटल,
नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपना अपना लैपटॉप साथ में रखिए, ठीक है। जिस दिन लैब होता है आप लोग लैपटॉप साथ में रखिए, और नहीं तो फिर लैब के दिन आ जाया कीजिए कॉलेज एटलीस्ट, ठीक है बच्चों। Yes, sir. जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो तो कम से कम आ जाए कि लैब के दिन जरूर आया कीजिए। देखो इस टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे हमें जब जैसे हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब वेब पेज मैंने ओपन किया तो इसमें देखो कुछ इसका टैग टैब का नाम है ना, उस पेज का कुछ नाम होता है, टाइटल होता है, या सुनो। यस सर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं। किसी भी वेब पेज का जो हेडिंग होता है या टाइटल कह सकते हैं, टाइटल के लिए हम क्या करते हैं, टाइटल टैग के अंदर उसका नाम लिखते। तो मैंने सपोज मैं क्या लिखता हूँ, गूगल लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, गूगल, ठीक है, गूगल लिखता हूँ। अब ये क्या है बच्चों, हमने टाइटल दे दिया पेज का। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, बॉडी टैग यूज करते हैं। क्यों, कंटेंट जहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बॉडी, बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी ओपनिंग, और क्या होगा, स्लैश देंगे क्लोजिंग टैग के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो Yes, sir. सबसे पहले यस सर। हम लोग देखते हैं एंकर टैग, देखेंगे क्या देखेंगे बच्चों, एंकर टैग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंकर टैग। अब इसको क्यों यूज करते हैं, हाइपर लिंक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। हाइपर लिंक क्या होता है, मैंने बताया था, आपने एमएस वर्ड में यूज किया होगा, हाइपर लिंक यूज किया है। कुछ ऐसे लिंक होते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हो तो कोई वेब पेज ओपन हो जाता है या फिर कोई दूसरा पेज ओपन होता है, ऐसा आपने देखा होगा। यस सर। तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी करने वाले एक हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे, जिसपे आप क्लिक करोगे तो कोई दूसरा वेब पेज क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों। अभी देखो, तो जिस जिस टेक्स्ट को या जिस इमेज को हमें क्या करना है, हाइपर लिंक बनाना है, उसका उसको हम कहाँ लिखने वाले हैं, इस एंकर टैग के बीच में लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे सिंपल अभी मैं टेक्स्ट को बना रहा हूँ, तो टेक्स्ट में क्या होगा, मैं गूगल का ही बना रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ठीक है। मैंने गूगल लिखा, और मैं गूगल पे क्लिक करके मैं क्या चाहता हूँ कि गूगल का पेज जो है या गूगल का जो सर्च इंजन है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया, गूगल दे दिया। अभी देखो मैं सेव करता हूँ इसको, सेव किया, इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। लॉन्च किया बच्चों, यस सुनो, कुछ विजिबल है सबको यस स्क्रीन पे, यस सर। यस क्या सर। विजिबल है बताना। गूगल। गूगल। लेकिन क्या देखो यहाँ पे क्लिकेबल है क्या, ये अभी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। ऐसा, एक्टिव नो नहीं है सर। ना, सिंपल एज ए टेक्स्ट है। क्यों क्लिकेबल नहीं है बताओ, क्लिकेबल क्यों नहीं है, यहाँ पे हम क्लिक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने नाम तो दे दिया, टेक्स्ट का नाम जिसपे हमें क्लिक करना है, लेकिन उसमें उसके थ्रू हम जिस क्लिक करेंगे तो हमें जिस पेज पे जाना है, जिस पेज पे हमें नेविगेट होना है, उसका लिंक हमने अभी ऐड नहीं किया है इसमें, यस सुनो, यस ऐड किया सर। गया। तो उसके लिए अब चलते हैं हम लोग उसमें, उस लिंक को ऐड करेंगे। उसके लिए क्या होता है, एंकर टैग के अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट, जिसका नाम क्या है, एच रेफ। इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब हम जो है हाइपर लिंक जिसको बनाने वाले हैं, तो उसको जिस जिस एड्रेस को बनाने वाले हैं या जिस एड्रेस को ऐड करने वाले हैं, उसका लिंक यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर बच्चों, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। चलिए, ये तो पता है आप लोगों को, मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, याद है आप लोगों को, यस और नो, यस और नो। कितने लोगों को याद है, हैंड रेज करेंगे अपना। किसी को याद नहीं है, चलो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, देखता हूँ सारे बच्चे हैं या नहीं है। सब लोग पहले तो यस, यस बताइए, साइमा बताइए आप, क्या होता है। सर एट्रीब्यूट जैसे किसी वर्ड को लिखते तो उसके साइज में चेंज। ओके ओके, साइज में, साइज में नहीं, मैंने क्या बताया था आपको कि एडिशनल फीचर्स है ना,
हाँ जैसे यस जैसे सर मैंने आपको बताया था ना, फॉन्ट टैग होता है। तो फॉन्ट टैग मतलब सिंपल, यदि हम चाहते हैं किसी भी फॉन्ट का यानी किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सारे क्या एडिशनल फीचर्स है ना उसके, है ना। जब आपको नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं उसको हम मॉडिफाई करें, उसमें कुछ चेंजेस करें, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करें, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो उस टैग के लिए जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल फीचर्स हम लोग ऐड करते हैं टैग में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स। यहाँ भी एचरेफ क्या है आपका? एक एट्रीब्यूट है। क्या है ये? एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है बताओ, किस टैग का है ये? एंकर टैग। और एंकर टैग का यूज क्यों करते हैं? हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, देन सी। तो यहाँ पे लिंक हम चाहते हैं कि गूगल पे क्लिक करूँ ना, वो जो टेक्स्ट आपने देखा था, तो जैसे क्लिक करूँ तो क्या हो, गूगल का जो पेज होता है वो ओपन हो जाए। तो उसका हम लिंक यहाँ पे देंगे, यस सुनो। लिंक क्या होगा, देखो मैं लिखता हूँ http:// और क्या लिखेंगे, www.google.com। क्लियर है बच्चों, यस सुनो। Yes sir. अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कि जब भी हम कुछ चेंज करेंगे उस टेक्स्ट में, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं पेज में चेंज करेंगे, हमें पहले सेव करना होगा। देन हम कहाँ जाएंगे बच्चों? क्रोम में पेज को और फिर अगेन ब्राउजर रिफ्रेश में में। रिलोड करेंगे हम, ठीक है। चलिए मैं रिलोड करता हूँ। अभी क्या है, विजिबल है क्या अभी? नहीं। अब मैं उसको रिलोड करता हूँ, विजिबल हुआ, यस सुनो। यस सर। अभी देखो, अब इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। अब मतलब हमने इस टेक्स्ट में क्या किया, लिंक को ऐड कर दिया। नाउ इट इज हाइपरलिंक। ये क्या है? हाइपरलिंक। अब देखो हाइपरलिंक इन द सेंस मतलब जब हम क्लिक करेंगे उस पे तो हम कहीं और नेविगेट हो जाएंगे किसी न किसी लिंक पे, या सुनो, या किसी न किसी पेज पे। तो देखिए हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया क्या हो गया बताओ, एनीवन? गूगल डिस्प्ले हुआ आपको, या सुनो। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए, एनीवन, किसी को भी। अभी सिंपल चीजें मैंने बताया है, किसी को भी डाउट है? यस सर। यस प्लीज। एक बार फिर से कर बता दीजिए सर, मेरा वो एग्जिट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे कहाँ तक समझ में आया था आपने बताओ, कहाँ तक आपने देखा था अभी? वो ए आर्क यस, हाँ। आर्क एट्रीब्यूट। चलिए मैं बता देता हूँ सिंपल। पहले ये जो है ए क्या है आपका? एंकर टैग है ना, जिसका यूज हम करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी इमेज पे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, कोई नया पेज ओपन हो जाता है। ऐसा देखा है आपने? यस सर। हाँ, तो बहुत सारे वेबसाइट में ऐसे होते हैं। आप अपने कॉलेज का ही वेबसाइट देख लो, जब आप होम पे क्लिक करते हो तो होम पे चले जाओगे, जब आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाओगे। सो दैट इज काइंड ऑफ हाइपरलिंक। तो यहाँ भी हम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर। बट एंकर टैग तो यूज करेंगे, लेकिन हमें जिस पेज पे नेविगेट होना है, जब हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमें जिस पेज पे नेविगेट होना है उसका लिंक भी हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होता है। यस सुनो। तो उस लिंक को ऐड करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका क्या नाम है बताओ, ये क्या है बताओ? href sir. हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब जो हाइपर लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं और जिस पेज पे हमें नेविगेट होना है उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे देना होगा। तो उसको हमने यहाँ पे ऐड किया, यस सुनो, दे दिया। जो नहीं कि आप गूगल ही दोगे वहां पे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। यदि आप कॉलेज का वेबसाइट जैसे मैं क्रिएट करता हूँ बच्चों, सपोज मैं यहाँ पे कॉलेज का हाइपरलिंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलिए, कॉलेज का जो वेबसाइट है ना उसका हाइपरलिंक क्रिएट करता हूँ। तो देखिए, पहले यहाँ पे बी आर यूज करते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, तो कॉलेज का करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉलेज का क्या है बताओ, साइट सीमेज इमेज। डॉट इन, यस सुनो। और यहाँ पे मैं सपोज, और मैं चाहता हूँ कि किस टेक्स्ट पे क्लिक करे वो, जहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू सीमेज, है ना। ये मैं एक टेक्स्ट दूंगा, जिसपे क्लिक करोगे आप तो क्या विजिबल होगा, आपको वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, वेलकम, वेलकम टू व्हाट, इमेज। क्लियर है? अभी देखो मैं सेव करता हूँ, सेव किया, उस पेज को रिफ्रेश करेंगे, है ना, रिफ्रेश करेंगे उस पेज को, देखिए विजिबल है कुछ, यस और नो? यस सर। तो अब देखो आप इस पे क्लिक करोगे, वेलकम टू सिमेज पे, तो सिमेज का वेबसाइट ओपन हो गया, यस और नो? ओपन यस हुआ सर। ना? ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, अभी अभी देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम गूगल पे क्लिक करते हैं, जो हमारा हाइपर लिंक है उस पर हम क्लिक करते हैं, तो उसी टैब में क्या होता है, जो आपका पेज है वो ओपन हो जाता है, यस सुनो। देखो गूगल में क्लिक करूंगा तो इसी टैब में वो पेज ओपन हो जाएगा। मैं वेलकम टू सिमेज पे क्लिक करूंगा तो इसी टैब में जो सिमेज का वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। बट आपने कभी कभी देखा होगा किसी वेबसाइट में, जब आप क्लिक करते हो तो नए टैब में ओपन होता है, ऐसा देखा है या नहीं? यस सर। देखा है ना? ऐसे आप एक काम करो, अपने कॉलेज के साइट पे विजिट करो, वहां भी ऐसा फीचर है कि मतलब जब आप क्लिक करोगे तो नए टैब में वो चीजें ओपन हो जाती है, यस सुनो। तो उस चीज को हम अपने इस हाइपर लिंक में ऐड करना चाहते हैं, उस फीचर को ऐड करना चाहते हैं। तो ये भी क्या होगा बताओ, टैग हुआ या एट्रीब्यूट होगा, बताओ ये क्या होना चाहिए, टैग या एट्रीब्यूट? जैसे मैं फीचर की बात करता हूँ, फीचर, फीचर मतलब एडिशनल फीचर, दैट इज एट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है बच्चों जिसका नाम है टारगेट। क्या है? टारगेट इक्वल्स टू, और इसके अंदर लिखेंगे हम ब्लैंक। क्या लिखेंगे? ब्लैंक। ब्लैंक इन द सेंस कि जब हम क्लिक करें तो टारगेट क्या हो, हमारा ब्लैंक टैब हो, मतलब कोई ऐसा टैब नए टैब में ओपन हो, इसीलिए हमने क्या लिखा है, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। क्लियर है बच्चों? सो नाउ सी रिजल्ट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, बताओ हमने कहाँ ऐड किया इस चीज को, कहाँ ऐड किया इसको बताओ? केवल सिमेज वेल वाले लिंक में, है ना। लेकिन हम चाहते इस दोनों में ऐड कर दे इसको, किसमें? गूगल में भी ऐड कर दे, गूगल वाला जो लिंक हमने बनाया है उसमें भी ऐड करना चाहता हूँ, तो दोनों में मैंने सेम चीजें लिख दिया। अब देखो सेव कर दिया इस पेज को, अब देखो अगेन रिलोड करेंगे तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ या नहीं यस सर। हुआ ना? सो दिस इज कॉल्ड, ये भी क्या हाइपर लिंक है, लेकिन बस हमने इसमें एडिशनल फीचर क्या ऐड किया कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब हम क्लिक करते हैं उस हाइपर लिंक पे तो सेम टैब में क्या होता है, वो पेज ओपन हो जाता है ना। तो कभी कभी आप कभी कभी बैंक का साइट देखोगे ना, कुछ बैंक जैसे एसबीआई बैंक, बहुत सारे बैंक में जब पेमेंट सेक्शन पे आप जाओगे ना, तो वहां पे ऐसा होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि जब आप क्लिक करोगे ना तो उसी टैब में वो नया पेज ओपन होगा। बट सिंपल कोई वेबसाइट आप देखोगे जहाँ पे सिक्योरिटी उतना मैंडेटरी नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, नए टैब में आप ओपन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो भी चीजें हैं उसमें ऐड कर सकते हो, यस सुनो। आपको यदि चाहिए नए टैब में ओपन करना है, आप टारगेट कोस्ट टू ब्लैंक कर दोगे। आपको नए टैब में ओपन नहीं करना है, आप सिंपल रखोगे उसको, यस सुनो। क्लियर है बच्चों? यस सर। सारे लोगों को क्लियर है? बताएंगे वन बाय वन। सर ये यस सर। एंकर में टारगेट डालने से अभी क्या हुआ? टारगेट डालने से क्या हुआ ये आपने नहीं देखा अभी, मैं तो सारा डिस्कशन इसी पे भी किया हूँ। आप कहाँ थे ये पता नहीं बताइए, चला। नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या? सर ये यहीं पे थे, ओके चलिए, उससे पहले किए थे। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी, चलो एक में मैं हटा देता हूँ, एक में मैं ऐड कर देता हूँ, अब दोनों का रिजल्ट देखो, ठीक है। अभी इसमें है क्या टारगेट बताओ, फर्स्ट वाले में, नो सर। सेकंड वाले में है, डिफरेंस यस देखो, सर। डिफरेंस देखो। इसको रिलोड करते हैं, चलिए रिलोड किया हमने। चलो किस में था याद है आपको? वेलकम टू सीमेज में था सर। चलिए, और गूगल में नहीं था, तो गूगल वाले लिंक पे प्ले क्लिक करते हैं हम लोग, देखते हैं जिसमें नहीं था उसमें क्या होता है। अभी देखो ये कौन सा टैब है, कोई एक्स्ट्रा टैब है क्या गूगल के पास? नहीं ना। नहीं। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, देखो सेम टैब में फिर से क्या हो गया, नया पेज ओपन हो गया ना, यस सुनो। यस सर। तो ये चीजें देखा, जब हम टैग, सॉरी जब हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं तब ये चीजें होती हैं। बट सेकंड में आपने क्या किया था,
टारगेट एट्रीब्यूट को यूज किया था। तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। क्लिक करते हैं इस पे। देखो अभी नेक्स्ट टैब है क्या कोई इसके बाद? नो सर। नहीं है। चलिए नहीं है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं है तो हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब क्रिएट हो जाएगा, है ना। और किस नाम से? उस टैब में क्या होगा, आपका जो कॉलेज का वेबसाइट है वो ओपन हो गया। यस सुनो। यस सर। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं। और हाइपर लिंक में कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सम एट्रीब्यूट्स। क्लियर है बच्चों? यस सुनो। यस यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए फिर भी यदि एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, मैं यूट्यूब का लिंक आप लोगों को शेयर कर ही दिया हूँ सबसे पहले। तो आप लोग को कोई भी डाउट होता है, ऐसा कोई डाउट रहे ना, नेटवर्क प्रॉब्लम या किसी रीजन से, तो आप यूट्यूब पे जाके उसको वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। तो रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बना लोगे, दोनों काम सर हो जाएगा उस पे। सर एक चीज और, हाँ इसमें बताइए। डिजाइनिंग करेंगे या कुछ मतलब बदलेंगे तो कैसे कर सकते हैं? किसमें 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 डिजाइन अ, करना है बताएं, किसमें डिजाइन करना है आपको? जो भी वेलकम लिखे हैं, वेलकम हमको चलिए। चाहेंगे मतलब हाँ जंपिंग बताइए। करना थी। जंप जैसे मतलब? हाँ। मतलब बढ़ाना घटाना, क्या चीज घटाना घटाना जैसे? वेलकम टू उस इमेज को। अच्छा इसके साइज को? हाँ ये साइज को। तो सिंपल मैंने बताया था, इसके लिए क्या बताया था आपको, फॉन्ट टैग याद है इसको आप। तो जहां भी आपको बढ़ाना है, इस पोर्शन को बढ़ाना है ना, यस ऐसा। नो। तो आप क्या करो, इसको फॉन्ट टैग के अंदर लिखो। अगेन FONT फॉन्ट। अगेन क्लोज भी करेंगे, यस नो। ऐसा। FONT फॉन्ट क्लोज भी कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारा टैग आपको बता रखा है ऑलरेडी। जहां भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, देन आप वहां पे इस टैग को यूज कर सकते हो। तो देखो मुझे कितना साइज करना है ये बताओ। मैं साइज कर देता हूँ इसका 30। क्या करता हूँ? 30। और कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर तो बताइए। रेड एक येलो। मिनट एक मिनट, देखिए सेव कर देते हैं इसको, सेव करते हैं पहले। और देखिए कुछ चेंज दिखे आपको या नहीं? ऐसा। अब क्लिक करो तो फिर भी काम करेगा, यस नो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक। और कोई डाउट है बताओ? यदि आप कलर चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर सकते हो आपको सर एक सेकेंड, हाँ बताइए। उसमें येलो नहीं आता, रेड आता है, पिंक आता है, सब येलो नहीं आ पाता। किसमें नहीं आता है? सब देखें एक किसी बार किसी में किसी किसी में देखिए, देखो एक्चुअली है ना, येलो कलर जो है ना, येलो कलर जो है जनरली हम लोग फॉन्ट में हाईलाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जनरली किसी किसी में सपोर्टेड नहीं होता है आपका। ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कलर इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए यही बोल रहे हो ना आप? चलिए देखते हैं। ऐसा। ओके, चेंज हुआ या नहीं अभी? बिल्कुल आ रहा है, काम कर रहा है, देखो। ऐसा रहा। फिर ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। लेकिन बस जनरली बाय डिफॉल्ट जब आपसे कोई पूछे ना कि बाय डिफॉल्ट जो है हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो कैसा होता है, क्या ब्लू। होता है बच्चों? ब्लू। तो मैं इसीलिए इसको हटा देता हूँ, इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो आपने देख लिया, यहाँ तो कोई डाउट हाइपरलिंक में? कोई डाउट नहीं? किसी को भी डाउट है बच्चों, बताना। एनीवन? नो। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट टैग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेज टैग। क्या बोलते हैं उसको? IMG, है ना। हमें अपने वेब पेज में यदि इमेज को इंसर्ट करना होगा, देन हम क्या यूज करते हैं? IMG टैग। यस नो? यस सर। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टैग देखते हैं। पहले तो एक HR टैग में ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, HR, ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या करना है, इमेज सेट करना है, उसके लिए क्या होता है? IMG। ये भी क्या होगा बताओ? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा या नहीं होगा, आप लोग डिसाइड करो पहले। दोनों होगा। यस सर, दोनों होगा। दोनों होगा। सिंगल भी यूज कर सकते हैं या नहीं?
हम लोग सिंगल भी इसे यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सिंगल देखते हैं, फिर लोग दोनों देखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो देखिए IMG है ना। अब देखो IMG टैग क्यों होता है यूज, एनीवन बताइए। इमेज। इमेज के लिए सर। यस, नहीं, IMG टैग जब आपको अपने वेब पेज में इमेज को या किसी पिक्चर को, किसी है ना, को ऐड करना है ना, तो IMG टैग के बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो IMG टैग सिंपल है, किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। लेकिन कैसे इंसर्ट करें? केवल लिखने से हो जाएगा काम? नहीं। तो जब भी हम इंसर्ट को, किसी भी इमेज को इंसर्ट करेंगे, उसका तो सोर्स भी तो हमें देना पड़ेगा ना, कि कहाँ से हमें, किस इमेज को हमें इंसर्ट करना है। यस सुनो, बताइए। यस सर। यस सर। तो दैट इज कॉल्ड, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं SRC। क्या बोलते हैं बच्चों? SRC मतलब शॉर्ट SRC फॉर्म है किसका? सोर्स। किसका है शॉर्ट फॉर्म? सोर्स। सोर्स लेंगे मतलब जिस इमेज को हमें ऐड करना है उसका सोर्स चाहिए ना, जहां से हम ऐड करेंगे उसको। तो उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सोर्स SRC एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम उस इमेज का क्या देने वाले हैं? लेन। एड्रेस देने वाले हैं, है ना, कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, जहां से आपको इमेज को रिट्रीव करना है, जहां से आपको इमेज को इंसर्ट करना है। तो देखिए, पहले सिंपल वे देखते हैं, सिंपल तरीका क्या होता है उसको देखेंगे, फिर हम लोग सारा पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो सिंपल मान के चलो कि जिस फोल्डर में आपने इस HTML फाइल को सेव किया है, ठीक है, उसी फोल्डर में आपका इमेज है, तब कैसे करेंगे? फिर हम लोग देखेंगे कि यदि मान लो उस फाइल में नहीं है, तब कैसे करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी मान के चलते हैं, अभी देखो आपका फोल्डर है कहाँ पे, आपका फोल्डर यहाँ पर है, BSc IT मैंने बताया था फोल्डर। इसमें देखो इमेज नाम से हमने एक इमेज पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, यस नो, जो कि सेम में है ना। देखो टेस्ट 3 पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये HTML फाइल है, और देखो इमेज भी उसी फोल्डर में है, सेम फोल्डर में है, यस नो। तो कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपल देखो, नाम क्या है इसका इमेज का? इमेज। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे CImage .jpg, क्योंकि JPG का फाइल है तो क्या लिखेंगे हम? JPG। क्लियर बच्चों? और इसको सेव करते हैं, सेव किया, और इसको क्या करते हैं बच्चों? रीलोड। रिलोड करते हैं। विजिबल है सबको? यस सर। विजिबल है? सर। तो आई होप कि अब आप लोग इमेजेस ऐड कर सकते हो या नहीं? यस सर। जी कर सर। सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चीजें इसमें और भी हमें चेंज करनी है। जैसे सपोज अभी साइज क्या है, आपने देखा स्टैंडर्ड साइज बाय डिफॉल्ट आया है आपका, बट इफ यू वांट टू increase the size of image, or if you want to change the dimension of the image, then what you will do? Tell me. तो आपको अलग से कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करने होंगे, यस और नो? तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा कर सकते हो ना, लेकिन आपको मान लीजिए इमेज का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए फिर एडिशनल कुछ हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, तभी हो पाएगा। सो दैट इज व्हाट एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोग दो एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एक विड्थ होगा और एक क्या होगा? आपका हाइट होगा, कि इमेज का विड्थ क्या होना चाहिए और हाइट क्या होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। चलिए देखते हैं। तो विड्थ हम लोग यूज करेंगे, कितना हाइट विड्थ देना चाहते हो बताओ? मैं दे देता हूँ 500 सपोज, ठीक है बच्चों, 500। हाइट देंगे, कितना देना चाहते हो बताओ? मैं 600 दे देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, कितना दे दूँ मैं? 600। अभी देखो, अब मैं सेव करता हूँ, सेव किया। तो सेव करने से पहले देखो यहाँ पे क्या साइज है अभी, क्या साइज है अभी बताओ? थोड़ा छोटा। विजिबल है? अब देखो मैंने चेंज कर दिया था, अब मैं रिलोड करता हूँ पेज को, क्या हो गया साइज देखो, बड़ा हो बिग गया। हो गया। हो गया ना। सो इट मीन्स दैट यू कैन change the dimension of this image according to your requirement, yes or no? यस सर। यस सर। Okay, so now see,
अभी देखो हमने ये चीजें देखा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इमेज का जो एड्रेस दिया था, हम लोगों ने दिया था ना simage.jpg। अब मान लो हमने एड्रेस दिया, इमेज का हमने नाम दे दिया, जो भी एड्रेस था हमने दे दिया, लेकिन सोर्स में, लेकिन मान लो जो हमने नाम दिया वो हो सकता है, मान लो बाद में हमने उस इमेज को डिलीट कर दिया जो हमने नाम दे रखा है ना, या हो सकता है कि हमने जो फाइल, जो भी हमने एड्रेस लेगा उसमें कुछ गलती कर दी हमने, ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो क्या होगा उस चीज को हम देखते हैं। तो सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, इस फाइल में कुछ गलतियां कर देता हूँ। जैसे मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, करेक्ट फाइल क्या था सीमेज, मैंने उसमें से ई हटा दिया, ठीक है, और सेव करते हैं इसको। देखिए ये बताओ करेक्ट सोर्स हुआ क्या, करेक्ट सोर्स है इस नाम से, बताओ कोई फाइल है क्या हमारे इस फोल्डर में है क्या, नहीं है। No, नो sir. सर। तो इस इट मीन्स दैट कुछ फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, बताओ। यस सर, पढ़ना पढ़ेगा चाहिए। सर. बिल्कुल। तो देखिए सेव करते हैं इसको और देखते हैं इसके चेंजेस को क्या क्या आपको तो पहली बात हम इसको साइज को पहले अभी नॉर्मल करते हैं, ठीक है, इसको साइज को हम नॉर्मल करते हैं। हाँ, अभी क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। देखिए क्या दिखा आपको, जैसे हमने यहाँ पे फाइल नेम, है ना, फाइल नेम जैसे हमने यहाँ पे गलत लिखा, है ना, सोर्स एड्रेस जो भी था हमने गलत लिखा, क्या दिखा आपको, कोई इमेज लोड हो पाया क्या, नहीं हो नो पाया। सर। बट देखो मैं सही कर देता हूँ, अब क्या होगा, दिखेगा। चलिए सही कर दिया, सेव करते हैं एंड देन देखते हैं क्या रिफ्लेक्शन होता है उसमें। सही है, यस सुनो। यस सर। यस। तो चलिए, कभी कभी क्या होता है, अब इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने देखा होगा ऐसा कि जब कभी आप किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज वेब पेजेस को आप ओपन करते हो कंप्यूटर में या मोबाइल में, और कभी कभी क्या होता है आपका नेटवर्क स्लो होता है। क्या होता है बच्चों, नेटवर्क आपका स्लो है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट फाइल तो आ जाती, टेक्स्ट वाली चीजें तो डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन जो इमेजेस लोड नहीं हो पाता, ऐसा देखा है आप लोगों ने या नहीं, या कोई लोगो यस है, सर। लोगो ऐड नहीं हो पाता है, यस। आपने देखा होगा, कोई इमेजेस लोड नहीं हो पाता, ऐसा देखा होगा। यस सर, दिखे। तो ये चीजें जो होती है ना, तो देखते उस केस में क्या होता है, आपको कभी कभी वहां पे नाम दिखता है, क्या दिखता है, उस लोगों के जगह पे आपको दिखेगा नाम, कि यहाँ पे क्या है समथिंग, मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करते हैं, ताकि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो किसी न किसी रीजन से, हो सकता है ये फाइल हमारा मिसिंग हो जाए, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई, या नेटवर्क स्लो है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि इसके अल्टरनेटिव कुछ चीजें हम रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो मान लो मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया था, यहाँ पे फाइल नेम गलत किया था, ये सुनो, यस यस सर। सर। सेव करते हैं। जब गलत किया तो क्या हुआ, ऐसा प्रॉब्लम आया था, लोगो एक छोटा सा सिंबल आ गया था इमेज का। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम चाहते कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखे, हमें पता चले कि अच्छा यहाँ पे कुछ इमेज था जो कि लोड नहीं हो पाया, ऐसा हम कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब जो विजिटर है उसको देना चाहते हैं, उसे लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ इमेज होगा जो कि लोड नहीं हो। जैसा सर आपने फॉर्म भरा होगा, कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने, यस सर, बात वहाँ पे समझ गया। जब आपने फॉर्म भरते हो, जब प्रिंट करते हो ना उसके एप्लीकेशंस को, तो कभी कभी ऐसा होता है नेटवर्क स्लो है, जब एप्लीकेशन सेव करोगे ना सेवेज, तो आपका इमेज वहाँ पे सेव नहीं हो पाता है, उसकी जगह पे ऐसा ही सिंबल आपको दिखेगा। तो आप क्या करते हो, सेव करते हो उसको, नहीं, आप फिर से नेटवर्क रिकनेक्ट करते हो, या कहीं से भी नेटवर्क फिर से स्टेब्लिश करके क्या करते हो, आप फिर से उसको अच्छे से लोड करते हो, ताकि आपका जो फॉर्म आपने भरा था या एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें इमेज भी आनी चाहिए, ऐसा करते हो ना। तो सेम प्रॉब्लम के लिए, तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं बच्चों, कि जब कभी इमेज लोड ना हो पाए तो क्या हो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें विजिबल हो। तो उसके लिए हम अल्टरनेट ALT हम टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, ALT टैग। देखिए इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, क्या, कि सीमेज लोगो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया था इमेज, मैं देना चाहता हूँ कि सीमेज लोगो, ठीक है, क्लियर है बच्चों। कि बताएंगे जब कभी ऐसा हो कि ये फाइल अवेलेबल नहीं हो, तो यूजर को, जो विजिटर है हमारे वेबसाइट का, उसे क्या दिखे, उसे इंफॉर्मेशन दिखे कि यहाँ पे सीमेज का लोगो था, जो हो सकता है मे बी लोड नहीं हो पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो सेव करते हैं और देखते हैं इसको। अभी भी मेरा फाइल क्या है बताओ, गलत है ना, चलिए Yes, sir. तो देखते हैं इसको, सेव करते हैं, विजिबल हुआ कुछ, यस सर।
क्या विजिबल हुआ? इमेज लोगो लोगो मतलब एक इंफॉर्मेशन आया ना। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना, हम समझ जाएंगे अच्छा यहाँ पे कोई इमेज था और वो लोड नहीं हो पाया, उसी का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमने इमेज का लोगो यूज किया था जो कि लोड नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अभी अभी ये तो प्रॉब्लम थी तब हमने देखा जब हमने कुछ गलतियां की थी इमेज उसके सोर्स फाइल में। अब मैं उसको सही कर देता हूँ तो क्या विजिबल होगा? कोई बताओ। विजिबल होगा। अल्टरनेट तभी काम करता है ना जब मान लो, सिंपल सी बात है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास दो बाइक है ना, और आप घर से निकलोगे, दो बाइक है आपके पास, लेकिन मान लो एक बाइक जिससे आप आते हो है ना, वो मान लो खराब हो गया, तभी तो सेकंड बाइक को आप यूज करोगे ना। यस सर। तो अल्टरनेट मतलब क्या हो, जब फर्स्ट आपका खराब होगा तभी आप सेकंड बाइक को यूज करोगे। सो दैट इज अल्टर अल्टर है ना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर है जब इमेज के काम ना करे तब वो लोगो हमें या वो इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो, दैट इज कॉल्ड ALT टैग। क्लियर है बच्चों? तो नाउ देखते हैं कि अब यदि हमारा ये फर्स्ट वाला सही है तो क्या होता है, तो वो विजिबल होता है या नहीं होता है उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। वेब पेज पे आ गए, रिलोड करेंगे, अभी विजिबल है क्या? नहीं। रिलोड करते हैं, देखिए अब विजिबल है, इमेज तो यस विजिबल है सर। क्योंकि इमेज का हमने सोर्स करेक्टली दे रखा है, अब करेक्ट है। लेकिन वो जो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था वो विजिबल है क्या? नो सर वो विजिबल नहीं है हमारा। इट मीन्स दैट जब हम करेक्टली इमेज सोर्स को देंगे है ना, तो उस केस में जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताना। एनीवन? एनीवन? नो सर। ठीक। कोई डाउट नहीं है? फिर किसी को डाउट नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम्म? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ कि डाउट ना हो? अल्टरनेटिव फिर कैसे काम करेगा सर? देखो फिर वही बात होगी ना, डाउट। डाउट भी ऐसा पूछते हो ना तुम लोग, जैसे लगता है कुछ तुम लोग सुना ही नहीं अभी तक मैंने जो पढ़ाया। डाउट मतलब क्या होता है? डाउट मतलब होता है कि हो सकता है कुछ चीजें आपको छूट गई तो डाउट है, या फिर भी कुछ एडिशनल आपको डाउट लग रहा है ऐसा। तो अब ये चीजें मैंने पढ़ा दिया, अब तुम पूछते हो सर ये चीजें कैसे होंगी, है ना? इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे ना एक्टिव, या नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ये बताओ। अल्टरनेटिव मैंने अभी वही तो एक्सप्लेन किया था बच्चों ना। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि जब टेक्स्ट, जब भी मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा और इसमें हमने जो इमेज का एड्रेस दिया, ठीक है, इमेज का जो हमने सोर्स दिया यहाँ पे, जो भी एड्रेस था उसका, और कभी कभी हो सकता ना कि हमने जो एड्रेस दिया है, किस जिस इमेज का हमने नाम दिया रखा है यहाँ पे या एड्रेस दिया है, हो सकता है उस एड्रेस पे वो इमेज अवेलेबल ना हो, या हो सकता है हमने जो कॉपी किया हो कुछ फाइल मिसिंग हो गया हो, या कुछ हमने गलत कॉपी कर लिया हो, या हो सकता है कि हमने जब टाइप किया गलती से कोई, हो सकता है उसका फाइल नेम चेंज हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना, या डिलीट हो गया हो वो इमेज जिसका एड्रेस हमने दिया है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस केस में क्या होगा, आपको वो इमेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। सो इन दैट केस यू वांट टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, उसके लिए हम अल्टरनेट ALT यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? बताना। तो एग्जांपल देखो, मैं अभी इसको गलत कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन देखो रिजल्ट देखो इसका। अभी क्यों ऐसा आया बताओ? क्योंकि हमने सोर्स फाइल में जो सोर्स दिया था उसमें हमने कुछ गलतियां कर दी जान के, ताकि आपको डिस्प्ले करो कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखो इमेज लोगो विजिबल हुआ या नहीं? जिसने पूछा था, किसने हुआ पूछा था? सर, विजिबल। हुआ। मतलब व्हेन you are not provided the correct address of the image, then in that case alternate or alternative text will be displayed on your screen. क्लियर है? अदरवाइज यदि आपने सही से दिया है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है बताओ? सिंपल चीजें है ना, ये सब इंग्लिश की चीजें हैं, हिंदी में आप अल्टरनेटिव मतलब क्या, यदि ये ना हो पाए तब वो काम करेगा, अदरवाइज ये खुद सही है तो वो काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को, और किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना? किसी को भी?
नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो कुछ चीजें और भी देखते हैं हम लोग, नो ठीक है, कुछ और भी चीजें हम लोग देखते हैं इमेज में। हाँ, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि जब हमारा ये फाइल जो है ना, क्या था, सेम फोल्डर में था जिसमें हमारा ये टेस्ट, ये जो HTML फाइल हमारा सेव है। अब देखते हैं जब वो अलग में हो तो क्या होगा उस केस में। यदि मान लेते उस फोल्डर में नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए, तो हम अभी क्या करते हैं, एक यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर उसका नाम हम दे देते हैं इमेजेस। क्या दे दिया हमने, इमेजेस, ठीक है, इमेजेस ऐसा करके दे दिया। और इसके अंदर हम इस इमेज को क्या करते हैं, कट करके उसको पेस्ट कर देंगे। कट किया, उस फोल्डर में जो हमने बनाया सब फोल्डर, उसमें हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो, क्या ये सेम जो हमारा टेस्ट3 जो फाइल है, HTML फाइल है, क्या वो सेम, और जो इमेज, क्या वो दोनों सेम फोल्डर में है क्या? नहीं है। वो जो इमेज है उसके सब फोल्डर में है। क्या है? सब फोल्डर में है। तो देखते हैं अभी काम करता है क्या। मैं उसको रिलोड करता हूँ पेज को, पहले तो सेव करूंगा अगेन और उसको रिलोड करता हूँ। दिखा क्या? नो। तो ये चीजें तभी आप यूज कर सकते हो, सिंपल तरीका, जब आपका HTML फाइल एज वेल एज जो आपका इमेज फाइल है दोनों सेम फोल्डर में हो, है ना। जब डिफरेंट में होगा तब क्या करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर उसका एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। क्या करना होगा? प्रॉपर एड्रेस। तो ये बताओ, ये जो image.jpg फाइल है हमने कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है? इमेजेस। इसी इसी के सब फोल्डर के अंदर एक इमेज नाम से फोल्डर है, उसके अंदर हमने रखा है, या सुनो। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उस सब फोल्डर का नाम भी ऐड कर देंगे जिसके अंदर ये इमेज फाइल है, ठीक है। तो इमेजेस स्लैश दे देंगे। क्या देंगे? इमेजेस स्लैश। अब ये प्रॉपर एड्रेस हो गया ना कि इमेजेस, सॉरी, इस सब फोल्डर के अंदर ये फाइल हमें मिलेगा और उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सेव करते हैं। अब देखिए, रिफ्रेश करते हैं, विजिबल हुआ या नहीं? यस सर। तो आप इस तरह से प्रॉपर एड्रेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ नाउ सी, एक और भी चीज़ है। ये तो हमने बताया जो हमारे लोकल होस्ट, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो अवेलेबल है वो। बट सपोज ऐसा हो कि आप कोई एक्सटर्नल लिंक को देना चाहते हो। एक्सटर्नल लिंक मतलब ये कोई वेबसाइट या किसी चीज़ का लिंक है उसका देना चाहते हो, उस इमेज का जो कि वेबसाइट पे पहले से अवेलेबल है उसका देना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, सपोज इफ वी ओपन द इमेज ऑफ गांधी जी, है ना, हमने कोई इमेज ओपन किया गांधी जी का, यही मान लो ये ओपन किया। अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग क्लासेस में, याद है, कि हर एक रिसोर्स जो भी आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका अपना क्या होता है, एड्रेस होता है या नहीं? और वो भी यस सर। एड्रेस कैसा होता है? यूनिक एड्रेस होता है बच्चों। मतलब वो एड्रेस किसी दूसरे रिसोर्स का नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। नो। तो वैसे इस इमेज का भी अपना कुछ एड्रेस होगा या नहीं? यस सर। तो हम यस सर। उस एड्रेस को पहले रिट्रीव करते हैं। तो हम कैसे एड्रेस लेंगे बताइए? इस फाइल पे गए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुछ, एक मिनट, ओपन, हाँ, क्या लिखा? कॉपी इमेज एड्रेस। क्या लिखा हुआ है? कॉपी इमेज एड्रेस। मैं कॉपी कर लिया। अभी देखो, अब मैं क्या करता हूँ, उसको वापस इस लिंक में मैं ऐड कर दूंगा। मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इमेज नाम से मैं एक और बनाता हूँ, img src इक्वल्स टू, ठीक है, और ऐसा मैं बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, उस एड्रेस को, जिस जिस इमेज को हमें करना है, जो इमेज हमने कहाँ से लिया, एक्सटर्नल सोर्स से लिया है ना, इंटरनेट से लिया है, और उसका एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे। देखो एड्रेस बहुत बड़ा है, अलग बात है, विजिबल है सबको। एड्रेस यस क्या है सर। ना, बहुत बड़ा है। उससे हमें मतलब बस हमने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, आप जो भी हो वो जाने, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करेंगे वापस इस फाइल को, एंड देन रिलोड करते हैं। देखो अभी है क्या? नहीं। रिलोड करने के बाद देखो क्या होगा, विजिबल हुआ या नहीं? यस सर। तो आप इस तरह से एक्सटर्नल
इमेज को भी एक्सटर्नल सोर्स पे जो इमेजेस अवेलेबल हैं आप उसे भी क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हो। बट जनरली प्रीफर क्या किया जाता है कि जो भी इमेज आप अपलोड करें वो आपके लोकल सिस्टम में होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, देखा आपने अभी जब हमने कॉपी किया तो उसका बहुत बड़ा एड्रेस हो गया था, या सुनो। तो वैसा जो जरूरत पड़ने पे ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। एनीवे, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज आस्क। कितना भी बड़ा कॉपी मतलब हो जाएगा उसमें, कितना भी बड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जब भी कॉपी करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस आते हैं ना। ऑप्शंस क्या है, जैसे अभी देखो इसका भी कुछ एड्रेस होगा। एक मिनट, एक मिनट, देखो ये सोर्स पे अवेलेबल है यहाँ पे, हाँ। जैसे इसका भी अपना एक एड्रेस होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, क्या करना है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस करना है। क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, चलिए, सबको विजिबल है स्क्रीन? एक रोल नंबर यस का क्या नाम है, एक रोल नंबर का कंफर्म करना, राजेश ही है ना? चलिए ठीक है, आप ही का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब बच्चों एक ही बार बोलना, बार बार रिपीट मत करना, ठीक है? मैं एक बार रोल नंबर का नाम लूंगा तो आप लोग एक ही बार बोलना। 17 है ना आज? यस सर। चलिए, तो फिर एक काम करते हैं। हाँ बताइए, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, यस सर, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4, जी सर। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, प्रेजेंट सर 6। रोल नंबर 7, यस सर। रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, 11, 12, प्रेजेंट सर 12। 13, 14, 13 ही है। कितने बच्चे हैं? ओके, और कोई है क्या? इतना ही बच्चा है ना? तो देखते हैं अभी कितना अटेंडेंस बना, ये बताओ। कितने ऑनलाइन है अभी? 7 ऑनलाइन है ना? इंक्लूडिंग आपको इंक्लूड करके ना 7 हुए। आप तो ऑफलाइन में आओगे ना। आपका रोल नंबर कितना है? 13। इसका मतलब ये हो गया। अभी देखो, 1 मिनट और रुक जाना। तो कौन कौन सा रोल नंबर बोला था? रोल नंबर 1 था क्या? नहीं। रोल नंबर 1 है क्या? अच्छा, आया था ना? यस सर। ओके, उसके बाद कौन था? 3, 4, 6। 6 था। उसके बाद 7, 12 और 13। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 7। चलिए, वो देना बच्चों। एक मिनट बच्चों, रुक जाना। 17 कितने टोटल थे? 7 ना? ओके, आप डेली आ रहे हो ना? किसी ने एब्सेंट भी किया था क्या? किसी ने एब्सेंट भी किया था? साइन कर देना यहाँ पे पूरा, यहाँ तक साइन कर देना, ठीक है? सब यहाँ 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 यहाँ, ठीक। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो। तो हाँ, अब देखिए बच्चों, आप लोगों को असाइनमेंट में दे देता हूँ। करना क्या है सुनिए। करना ये है कि अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है तो आप उसको नोटबुक में बनाते हो या नहीं बनाते हो? क्लियर करते हो ना? वैसे ही अब आपको क्या करना है, जितना भी टॉपिक मैंने बनाया है उसका क्या करना है, आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है हर एक टॉपिक का। हेडिंग दोगे, फिर क्या होगा, हेडिंग जैसे मैंने इंटरनेट पढ़ाया, हेडिंग दोगे, इंटरनेट लिखोगे हेडिंग, उसके अंदर जो मैंने लिखाया था वो लिखोगे। फिर सेकंड क्या करोगे आप, डब्ल्यू पढ़ाया वो लिखोगे, उसके नीचे जो कंटेंट था वो लिखोगे। बना सकते हो या नहीं?
मैंने आपको यस सर। इमेज इंसर्ट करने भी बता दिया, बहुत सारा चीज बता दिया। तो आप लोग क्या करना, जितना भी थ्योरेटिकल चीजें मैंने बताया था आपको, उसका एक वेब पेज बना के लाना, डॉक्यूमेंट टाइप का, ठीक है? बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा सर। ठीक है, तो आप लोग को सबमिट करना है, आप लोग रेडी रखिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जिस दिन, उस दिन आपको बना के रखिए आप लोग, ठीक है? मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, उस पर आप लोग अपलोड करना है। क्लियर है बच्चों? यस Yes or no? सर। Okay, okay. चलिए, have a nice day all of you. Is there any doubt? You can ask, otherwise let me complete. So किसी को बच्चों डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना, डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? वे देखते कितने लोग हैं। देखो देखो, एक दो लोग चले भी गए, रोल नंबर 1 गायब हो गया। ऐसे बच्चों का मैं अटेंडेंस काट दिया करूंगा, ठीक है? ओके बच्चों? Yes, sir. ओके, ओके, स्टॉप।